afternoon, friends. In my last video, I have told you about the characteristics and objective of management. Now we are going to go through the topic of importance of management. Importance of management is similar to that of characteristics because they are same points. तो आपको इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी, बस इसमें मैनेजमेंट हेल्प्स आगे लगा दोगे करेक्टरिस्टिक्स के तो वो आपकी इंपॉर्टेंस बन जाएगी. आप जो करेक्टरिस्टिक्स वाले पॉइंट है उसको भी लिख सकते हो एज इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे जो ये पॉइंट्स है ये सिमिलर है, उसके थोड़ा सा फ़र्क होगा. तो इसमें क्या है कि फर्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स. मैनेजमेंट क्या करता है, हमारे जो ग्रुप गोल्स है उसे अचीव करने में हेल्प करता है. इसमें क्या मतलब है कि जैसे हम टीम वर्क से काम करते हैं, सब ऑर्गेनाइजेशन में डाइवर्स इंडिविजुअल है, इकट्ठे होकर काम करते हैं, टीम से काम करते हैं, और काम किस लिए करते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सकें. तो मैनेजर का इसमें क्या टास्क होता है, मैनेजर का क्या टास्क होता है इसमें कि मैनेजर इज़ टू गिव अ कॉमन डायरेक्शन. मैनेजर को क्या करना पड़ता है, इज़ टू गिव अ कॉमन डायरेक्शन टू द इंडिविजुअल एफर्ट्स. टू द इंडिविजुअल एफर्ट्स मीन्स जो इंडिविजुअल बल्कि इंडिविजुअल आपकी कोई एक बंदा जो आपके यूनिट में काम कर रहा है उसके एफर्ट्स को ऐसे यूटिलाइज करना या ऐसे डायरेक्ट करना कि वो सबके साथ मैच हो और ओवरऑल गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अचीव करने में हेल्प करे. कि it means giving common direction to the individual effort in achieving overall objective or goals of organization. तो ये क्या है, पहला पॉइंट इंपॉर्टेंस मैंने क्या कि मैनेजमेंट हेल्प करता है इन अचीविंग ग्रुप गोल अचीव करने में हेल्प करता है. नाउ द सेकंड पॉइंट इज मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी. एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी आपको पता ही है कि रिड्यूस्ड कॉस्ट में इंक्रीज्ड आपकी प्रोडक्शन हो और आप जो रिसोर्सेज उसे अच्छी तरह यूटिलाइज करें, कॉस्ट भी रिड्यूस करें, टाइम पे काम भी कंप्लीट करें. सो मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी, उससे हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है. कैसे कि मैनेजमेंट, इसमें मैनेजर का काम क्या होता है, मैनेजर एम एट, उसका मेन मोटिव क्या होता है, रिड्यूसिंग कॉस्ट कट डाउन करना, कटिंग डाउन द कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी. एंड इंक्रीज करना क्या, प्रोडक्टिविटी. और ये वो कैसे कर सकता है, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी कैसे होती है, थ्रू प्रॉपर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. तो इसके थ्रू वो क्या हेल्प करते हैं कि वो कॉस्ट भी कट डाउन हो जाए और प्रोडक्टिविटी भी हमारी इंक्रीज हो. सी गाइस, दीज आर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. मैंने आपको पहले बताया ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है. इस पे मैंने सोचा था कि आपको वीडियो दूँ, बट क्योंकि ये सब जो 5 टॉपिक्स हैं ये पाँचों के प्रॉपर फुल फ्लेज चैप्टर्स हैं, तो मैंने इसकी कोई वीडियो भी आपको दी नहीं है. बट मैं इसको एक बार आपको सिर्फ एक मीन्स रीड दे दूँगी कि इसकी डेफिनेशंस क्या क्या हैं, क्योंकि इसके बाद हमने डिटेल चैप्टर करने हैं प्रॉपरली ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, तो आपको उसमें कवर हो जाएगा. ठीक है. सो नेक्स्ट इज, और इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन कम आते हैं, बट इनके जो इंडिविजुअल चैप्टर है आगे जो उसके टॉपिक्स हैं उसके क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं. देन मैनेजमेंट मेक्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन. अब नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट मेक्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन. मैनेजमेंट क्या करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन को डायनामिक बनाता है. कैसे कि वो ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है, ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स इन कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इन्वायरमेंट. कैसे ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, जहाँ पर एनवायरनमेंट हमारा ऑल टाइम चेंज होता जाता है. कि जैसे अब पहले कुछ और था, पहले किसी चीज़ और का ट्रेंड चल रहा था, अब चेंज हो गया ट्रेंड, किसी चीज़ का और आ गया है. इसलिए मैनेजमेंट क्या करता है, हमें हेल्प, मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजेशन है उसका एनवायरनमेंट कॉन्स्टेंटली चेंजिंग होता है. आपको ये नहीं पता कब कौन सा चेंज हो जाएगा, कब टेक्नोलॉजी अपडेट हो जाएगी, कब कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आ जाएगा जो आपके प्रोडक्ट को हार्म कर देगा. इसलिए वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक डायनामिक एनवायरनमेंट में वर्क करती है, और मैनेजमेंट क्या करती है, उसको हेल्प करती है कि वो उस डायनामिक जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो डायनामिक एनवायरनमेंट है उससे जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं अच्छी तरह डील कर पाएँ, कि एम्प्लॉयज़ को कोई मुश्किल ना आए. जैसे कई बार होता है कि इट इज़ ऑलवेज सेड दैट एम्प्लॉयज़ resist changes.
कि वो चेंजेस रेजिस्ट करते हैं। रेजिस्ट करने का मतलब कि उसको कहते हैं कि ना करो चेंजेस। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं पॉइंट, जैसे कि कोई वर्कर है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, जब कंप्यूटर्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, बट अब अगर आप देखो कि कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो उस जो वर्कर जो कंप्यूटर नहीं चलाता या जिसको नहीं चलाना आता, उसके लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो इस एनवायरनमेंट में अपने आप को ढाल सके। तो मैनेजमेंट या मैनेजर का क्या रोल होता है इसमें कि वो उसे हेल्प करे कि वो अपनी जो ये चेंज है उसको उससे डील करे और अपना काम करे। सो मैनेजमेंट मेक्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है जो डायनामिक चेंजेस है उसके साथ कैसे डील किया जा सकता है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ये पॉइंट आपको कितनी बार रिपीट हो चुका है, पहले भी आ चुका है, अब फिर आ रहा है कि मैनेजमेंट ये कैरेक्टरिस्टिक में भी था। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव मीन्स जो इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, डाइवर्स इंडिविजुअल, आई रिपीट, जिनके अलग अलग एम्स हैं, जिनके अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो अलग अलग कल्चर से आए हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स को भी पर्सनल जो उनके ऑब्जेक्टिव्स है वो भी ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट करे। तो मैनेजर का इसमें क्या रोल होता है कि मैनेजर का ये काम होता है कि वो मोटिवेट करे एंड लीड करे हिज टीम, मोटिवेट्स एंड लीड हिज टीम इन सच अ मैनर, एक ऐसे तरीके से करे दैट इंडिविजुअल मेंबर आर एबल टू अचीव देयर पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑल्सो, कि वो अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट कर पाए और ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स है उसमें भी अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन फुली दे पाए। सो इससे क्या होगा अगर वो ऐसा करेगा, या कोई ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर जो अच्छा कि मैनेजर तभी प्रूफ होता है जब वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो इसमें एम्प्लॉयज़ है, वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनका भी ख्याल रखे और ऑर्गेनाइजेशन का भी ख्याल रखे। तो इससे क्या होगा, इससे क्या डेवलप होगा उनके बीच में, टीम स्पिरिट, जो एम्प्लॉयज़ उनमें टीम स्पिरिट डेवलप होगी, कोऑपरेशन होगी कि वो एक दूसरे का काम कोऑपरेटली कर लेंगे, एंड कमिटमेंट, एक कमिटमेंट हो जाए तो ग्रुप सक्सेस, तो ये हेल्प करेगा। इसीलिए पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी मायने देने पड़ते हैं, बट उससे पहले हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को देते हैं। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। इट इज़ अ वेरी कॉमन पॉइंट कि मैनेजमेंट हेल्प करते हैं। अगर मैनेजर अगर जैसे आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो अगर प्रॉफिट कुछ हुआ है तो उसको सेव करने में या इन्वेस्ट करने में के बहुत तरीके होते हैं। अगर आपका मैनेजर अच्छा है, जिसको पता है कि आपकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो ही और शी विल हेल्प यू टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, कि आप गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करो, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द बैकवर्ड सेक्शन या फॉर द अनेबल सेक्शन, जो जिनके पास नहीं है जॉब्स, उन्हें जॉब्स दो। इससे क्या होगा कि आपकी कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में भी होगी, जिससे आपकी कंपनी, आपकी फर्म की, आपकी बिजनेस की गुडविल भी इंक्रीज होगी, और आपको पता भी चल जाएगा कि हाँ हमारा जो मतलब कि जो प्रॉफिट है वो सही जगह पर इन्वेस्ट किया जा रहा है। एंड जैसे इसमें आ गया, इससे क्या होगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी एंड डेवलपमेंट ही होगी, बिकॉज आप सोसाइटी को साथ लेकर चल रहे हो। और वैसे भी जो प्रोडक्ट्स हैं हम सोसाइटी के लिए बनाते हैं, तो अगर उन्हें हम अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं प्रोवाइड करेंगे तो उसका क्या ही फ़ायदा फिर। इसलिए ये 5 पॉइंट है इंपॉर्टेंस के। पहला पॉइंट क्या था, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स करने में हेल्प करता है। मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी इंक्रीज करता है। डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन डालता है कि ऑर्गेनाइजेशन डायनामिक एनवायरनमेंट में अपने आप को ढाल सके या डील कर सके उससे। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव करने में भी हेल्प करता है। मोटिवेट्स एंड लीड्स मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी में भी हेल्प करता है। सो इट वॉज ऑल अबाउट योर इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसके 5 पॉइंट्स ही हैं। नाउ नेक्स्ट इज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, मैंने आपको इसके बारे में पहले भी थोड़ा सा बताया था जब हमने वो पॉइंट किया था ऑल परवेसिव वाला इन दैट और करेक्टरिस्टिक, कि ऑल परवेसिव हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में प्रेजेंट होता है। तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, फॉर दिस आई हैव रिटन अ लाइन ओवर हेयर, यू हैव टू रीड इट एंड अगर हो सके जिस लर्न कर सकते हो तो ये पेपर में लिख के आना। इट्स इम्प्रेसिव लाइन। So, the authority responsibility relationship binds individual as superior and subordinates and give rise to different levels of management in an organization. So, इसका meaning क्या है actually? The authority responsibility relationship you might be known with that, कि अगर आपने एक बंदे ने काम दिया आपको, तो उसकी सपोज A को काम मिला, तो सॉरी आई विल एक्सप्लेन यू। फॉर एग्जाम्पल एक मैनेजर है, ए मैनेजर, बी सबऑर्डिनेट। ए ने काम दिया था बी को, बी के पास वर्कलोड था, बी ने वो काम आगे दे दिया सी को।
अपने सबॉर्डिनेट को। ए मैनेजर ने बी मैनेजर को काम दिया, बी मैनेजर ने सी सबॉर्डिनेट को काम दे दिया कि तुम मेरे बिहाफ पे ये काम कर दो। तो अब जो उसने अपनी अथॉरिटी यूज़ की और अपना काम इसको दे दिया, डेलीगेट कर दिया अपना काम, ठीक है। और अब रिस्पॉन्सिबल कौन है? रिस्पॉन्सिबल बी ही होगा ए को, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? द अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। ये जो अथॉरिटी उसने अपनी यूज़ की, फिर वो रिस्पॉन्सिबल भी है इसको जवाब देने को, तो जो ये रिलेशनशिप है ये बाइंड करता है। अब जैसे ये बाइंड कर दिया, बी को बाइंड कर दिया कि उसको जवाब देना ही पड़ेगा एज सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। ये सुपीरियर था बी सी के लिए, बी ने सी को काम दे तो दिया, उसको अथॉरिटी अपनी डेलीगेट कर दिया, अपनी अथॉरिटी का काम उसको दे दिया, बट बी इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू ए फॉर कि क्या उसकी आउटपुट है या क्या उसका काम कंप्लीट हुआ कि नहीं। दिस गिव राइज टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। इससे क्या होता है कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को मतलब कि पैदा हो जाते हैं या बनते हैं, कि जैसे 3 लेवल हैं, इन तीनों लेवल का काम कैसे मैनेज होगा ये बताया जाता है। तो सबसे पहला लेवल है बहुत कॉमनली सेड टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है ना। सेकंड लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज मिडिल लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, and third is said to be operational or supervisory management, operational मैनेजमेंट, ठीक है। सो जो हमारा फर्स्ट है टॉप मैनेजमेंट। नाउ कम ऑन टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट क्या है? टॉप मैनेजमेंट कौन कौन से पर्सन इंक्लूड होते हैं और टॉप मैनेजमेंट क्या है? सो टॉप मैनेजमेंट में सबसे पहले आपको पता चल जाए कौन होते हैं। CEO of the organizations or the company, ठीक है, that is Chief Executive Officer, Chief Finance Officer, CFO। ये उसकी means these are the executive which are present in top level management, means इन लोगों को मिलाकर top level of management बनती है। थर्ड we can say president, और भी हैं चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट, मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन के सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली बनाई है या जो काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मैनेजिंग डायरेक्टर एक्सेट्रा और भी हैं। तो ये मेन है, जैसे वाइस प्रेसिडेंट हो गया, चेयरमैन, CEO, CFO, प्रेसिडेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर। इन सबको जो ये जो लोग प्रेजेंट होते हैं, दैट लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज कॉल्ड एज टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट है। सो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट कौन से होते हैं? सबसे ऊपर, ठीक है। तो फिर उनका काम क्या होता है? टू लुक एट, उनका काम क्या होता है? टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट्स, टू इंटीग्रेट डाइवर्स elements and coordinate the activities of different departments, to integrate the diverse elements and coordinate the efforts of different department। कि क्या करना? इंटीग्रेट करना, इकट्ठा करना डाइवर्स एलिमेंट, जो थोड़े से अलग अलग एलिमेंट्स हैं उन सबको इकट्ठा करने की कोशिश करना, और कोऑर्डिनेट करना द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट, और जो डिफरेंट डिपार्टमेंट के एफर्ट्स हैं उनको कोऑर्डिनेट करके एक ऑर्गेनाइजेशन वन यूनिट के अकॉर्डिंगली सोच के उन्हें डायरेक्ट करना। सो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट का मेन काम क्या होता है कि वो क्या करते हैं? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस एंड फॉर इट्स इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। उनका क्या काम होता है कि वो सारी जो एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है उनके लिए जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होती है और आंसरेबल होती है, बिकॉज टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट ही सब डिसीजंस फॉर्म करती है, सब पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स वगैरह सब वो खुद फॉर्म करती है जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए फॉलो किए जाएंगे। ये रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा क्योस हो रहा है तो मैं आपको अलग यहाँ पर ले देती हूँ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जो फंक्शन ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट के हैं। पहले इसका फंक्शन क्या है जो मैंने आपको बताया? टू इंटीग्रेट डाइवर्स
elements and coordinate the activities of different departments according to the overall objective of the organization. ठीक है. सेकेंड पॉइंट इसमें क्या लिख सकते हो कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. और क्या लिख सकते हैं? एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशन ऑन द सर्वाइवल. एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट की जो बिजनेस एनवायरनमेंट डिफरेंट चल रहे हैं, जैसे यू कैन से डायनामिक एनवायरनमेंट है, तो पहले एनालाइज करना कि क्या सिचुएशन है, कैसे उसको हम डील कर सकते हैं, वो सारा इनके अंडर आ जाता है. फॉर्मुलेट ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स, ओवरऑल फॉर्मुलेशन ऑफ overall goals and objectives of the organization. तो ये सारा टॉप लेवल का काम होता है. टॉप लेवल ये करती है. टॉप लेवल का सिर्फ काम होता है कि डिसीजन बनाना, प्रोसीजर्स बनाना, पॉलिसीज बनाना, वेलफेयर की तरफ देखना, सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली चले उसकी तरफ देखना. सो ये उनका सिर्फ काम होता है. मीन्स काम उनका लेंथी होता है क्योंकि उन्हें बहुत सोच समझ के ये काम करना पड़ता है. सेकेंडली अब हमारा आ जाता है मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट. अब मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में कौन कौन आते हैं? मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल द डिपार्टमेंटल हेड्स. इसको डिपार्टमेंटल लेवल भी कहते हैं. डिपार्टमेंटल हेड्स जैसे प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, R&D डिपार्टमेंटल में R&D मैनेजर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर, HR मैनेजर. इसमें मीन सब मैनेजर्स आ जाते हैं जो सारे डिपार्टमेंट्स के हेड होते हैं, वो आ जाते हैं. तो इनका काम क्या होता है, जो अब मैं ये सारा सिर्फ बोलूँगी, मतलब कि मैं ये लिख नहीं रही हूँ, आप सुनना. इनका काम क्या होता है, जो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजर्स का क्या काम होता है कि वो क्या करते हैं, जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट उन्हें कन्वे करती है कि ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये हमारा डिसीजन है, उसे इन वर्क में लेके आना. इनका क्या काम होता है? इंटरप्रेट द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट. इंटरप्रेट करना द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट. सेकेंडली इनका क्या काम होता है? इंश्योर दैट देयर डिपार्टमेंट हैज़ नेसेसरी पर्सनेल. इनका सेकेंड काम क्या होता है कि इंश्योर करना कि उनके डिपार्टमेंट के पास नेसेसरी पर्सनेल है काम करने के लिए. असाइन नेसेसरी ड्यूटीज़ टू देम. उनको ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करना. मोटिवेट देम टू अचीव देयर डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव. मोटिवेट करना. कोऑपरेट विद द अदर डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट करना. सो ये है सारा मिडिल लेवल का काम. अब नाउ थर्ड इज ऑपरेशनल लेवल मैनेजर्स और मैनेजमेंट और सुपरवाइज लेवल मैनेजमेंट. इसमें क्या होता है? इसमें कौन कौन आते हैं? इसमें सिर्फ दो जाने ही आते हैं, दैट इज फोरमैन एंड सुपरवाइजर्स. इसमें सिर्फ ये दो जने आते हैं. ये सबसे लोवेस्ट होते हैं हायरार्की में. देयर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लिमिटेड अकॉर्डिंग टू द प्लान्स ड्रॉन बाय द टॉप मैनेजमेंट. इनके जो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लिमिटेड होती है अकॉर्डिंग टू द जो भी प्लान्स ड्रॉन बाय द टॉप मैनेजमेंट. जो भी प्लान बनाए होते हैं टॉप मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली. ये अपने लेवल पे लो होते हैं बट अकॉर्डिंग टू वर्कर्स ये सबसे पहले आते हैं. ठीक है, वर्कर सबसे पहले अगर उन्हें कुछ पूछना हो तो वो सबसे पहले इनके पास जाते हैं, उसके बाद वो आगे आगे बात पहुंचती है. ठीक है, तो ये क्या करते हैं? दे इंटरेक्ट विद द एक्चुअल वर्कफोर्स. उनको मौका मिलता है कि वो इंटरेक्ट करते हैं एक्चुअल वर्कफोर्स के साथ, और अगर उन्हें कोई इंस्ट्रक्शन देनी हो तो वो देते हैं. अगर उनके कोई प्रॉब्लम हो तो उनको भी कन्वे करते हैं ये टॉप मैनेजमेंट तक. सुपरवाइजर्स डायरेक्टली ओवरसीज द एफर्ट्स ऑफ वर्कफोर्स. देखते हैं कि वर्कफोर्स अपना काम अकॉर्डिंगली कर रही है कि नहीं कर रही. थ्रू देयर एफर्ट्स क्वालिटी ऑफ आउटपुट इज मेंटेन एंड वेस्टेज ऑफ मटेरियल इज मिनिमाइज्ड. अगर वो अच्छी तरह एफर्टली वो देखते हैं सारा, तो क्वालिटी क्या होती है ऑफ आउटपुट इंक्रीज हो जाती है, मेंटेन हो जाती है, एंड वेस्टेज रिड्यूस हो जाती है. दे इंश्योर दैट द सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन. जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं वो भी मेंटेन किए जाए जो टॉप मैनेजमेंट ने बनाए हैं. ठीक है, तो ये था तुम्हारा लेवल ऑफ मैनेजमेंट का
कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट कैसे है, क्या है, कुछ नहीं है, ये बहुत इजी टॉपिक है, इसकी भी केस स्टडीज़ ही बन के आती हैं। एंड एक इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये भी केस स्टडीज़ के फॉर्म में, दोनों ही केस स्टडीज़ की फॉर्म में आते हैं एक्चुअली। तो ये तुम्हारा हो गया इसका। अब जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगी दैट विल बी अबाउट मैनेजमेंट एज प्रोफेशन साइंस एंड आर्ट। तो वो तो बहुत मतलब यू कैन से ईजी टॉपिक है, बेसिक टॉपिक है, एंड वो इतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं है एज पेपर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट वी हैव टू डू दैट बिकॉज वो सिलेबस में है। तो ये अभी मैंने आपको करवा दिया, नेक्स्ट मैं आपको वो प्रोवाइड करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर viewing this video.